सामान्य शब्द का विलोम है श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण या फिर विशिष्ट। तो सामान्य शब्द का विलोम हो जाएगा विशिष्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तरणेच्छा, तितिर्षा, संतरणोच्छा या फिर जलवतरणोच्छा। तो क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे तितिर्षा। तितिर्षा, ऑप्शन नंबर बी सही है। जिसका इलाज न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द बताना है। तो क्या हो जाएगा? असाध्य, दुसाध्य, साधनहीन या फिर श्रम साध्य। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? असाध्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेद वाक्य मानना का मुहावरे का अर्थ क्या है? वेदों का अध्ययन करना, प्रमाणित बातों का मानना, धार्मिक क्रियाकलाप करना या फिर वेदों की सूक्तियों का उच्चारण करना। तो वेद वाक्य मानने का मतलब है प्रमाणित बातों का मानना, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और बी ही इसका सही उत्तर है। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ क्या है? चिड़ियों की पहचान करना, उड़ने का प्रयास करना, गायब हो जाना या फिर रहस्य की बात तत्काल जानना। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा, मैं उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेता हूँ या फिर मैं उड़ती चिड़िया पहचान लेता हूँ। तो इसका मतलब यही है कि रहस्य की बात को तत्काल जानना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आविष्कार में कौन सा संधि है? आविष्कार में कौन सा संधि है? अयाद संधि, व्यंजन संधि, यण संधि या फिर विसर्ग संधि। तो अयाद में विसर्ग संधि है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। गंगोदक का संधि विच्छेद क्या होगा? गंगा प्लस उदक, गंगा प्लस ओदक, गंगा प्लस अदक या फिर गंगा प्लस उदक। तो गंगोदक का जो संधि विच्छेद है गंगा प्लस उदक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आजन्म में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या फिर कर्मधारय समास। तो आजन्म में यानी कि जन्म से इसमें है अव्ययी भाव समास। जहाँ भी उपसर्ग शब्द आ जाए, आ जाए, अन आ जाए, अनु आ जाए, तो वहाँ क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या फिर अव्ययी भाव समास। तो अभी मैंने बताया है कि जब भी किसी शब्द के पहले उपसर्ग आ जाए, आ जाए, प्र आ जाए, अनु आ जाए, तो उसमें क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ये पहचान का तरीका है। जहाँ भी जो भी शब्द उपसर्ग शुरू हो रहा है वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। इसमें भी क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा या फिर शुश्रूषा। तो ये शुश्रूषा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बहुत अधिक बोलने वालों को क्या कहते हैं? वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता या फिर वाचाल। तो जो बहुत अधिक बोलता है उसके लिए वाचाल, डी ऑप्शन करेक्ट है। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? दावाग्नि, वड़वाग्नि, जठराग्नि या फिर मंदाग्नि। तो पेट की अग्नि को कहते हैं जठराग्नि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विभत्स रूप का अस्थायी भाव बताना है। विस्मय, भय, उत्साह या फिर घृणा। तो विभत्स का जो अस्थायी भाव हो जाएगा घृणा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। राजा का विलोम क्या होता है? गरीब, दरिद्र, रंक या फिर भिखारी। तो राजा का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा रंक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है? अकर्ष, अनुत्कर्ष, अपकर्ष या फिर आकर्ष। उत्कर्ष का जो विलोम हो जाएगा अपकर्ष, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बगीचा का पर्यायवाची शब्द है निर्जन, व्यजन, आराम या फिर कल्पनाशील, कल्पसाल। तो बगीचा का शब्द को जो पर्यायवाची हो जाएगा आराम, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? राम, कृष्ण, विष्णु या फिर ब्रह्म। तो ये विष्णु का पर्यायवाची है जनार्दन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक आँख से देखना का क्या अर्थ होता है? एक आँख होना, नज़र में कमी आना, समान भाव से देखना, देखकर भी अनदेखा करना। तो इसमें क्या है? समान भाव से देखना, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खरी खरी सुनाना का अर्थ क्या है? गाली देना, भला बुरा कहना, गुस्सा करना या फिर साफ साफ कहना। तो खरी खरी कहने का मतलब है साफ साफ कहना, डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। पेड़ की पत्ता गिरी, पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता गिरा
पड़ा पेड़ों से या फिर पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता गिरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यही शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित करना है। वह उदंडनीय है, वह दंड भोगने के योग्य है, वह दंड योग्य है या फिर वह दंड देने के योग्य है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वह दंड देने के योग्य है, ऑप्शन नंबर डी सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा या फिर परीक्षा। इसमें क्या है, परीक्षा शुद्ध है, सी ऑप्शन करेक्ट है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है नरक, नर्क, नक्र या फिर नर। तो क्या है, नरक शुद्ध शब्द है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करना है, वेग, मौन, दही या फिर अहिंसा। इसमें क्या है, अहिंसा बिल्कुल करेक्ट है। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जिजीविषा, जिज्ञासु, जिज्ञासा या फिर ज्ञातज्ञ। तो इसमें क्या है, जिज्ञासु सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं, गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर या फिर रनिवास। तो इसमें क्या हो जाएगा, अंतःपुर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं युद्ध स्थविर, युद्ध थिरक, युधिष्ठिर या फिर युद्धास्थायी। तो जो उस युद्ध में स्थिर हो उसके लिए एक शब्द है युधिष्ठिर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी बिल्कुल सही है। रामायण का संधि विच्छेद क्या है, राम प्लस अण, राम प्लस आयण, राम प्लस अयण या फिर रामा प्लस यण। तो इसमें क्या हो जाएगा, राम प्लस अयण, सी ऑप्शन सही है। निआहार से शब्द बनेगा निराधार, निराहार, निर्धार या फिर निहार। तो निहार से जो शब्द बनेगा वो बनेगा निराहार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चंद्रमौली में कौन सा समास है, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय या फिर दिगु। तो इसमें क्या है, बहुब्रीहि समास है, बी ऑप्शन करेक्ट है। राजकाज में कौन सा समास है, दिगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। तो इसमें क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समझ जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निर्विवाद में कौन सा समास है, कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि। तो निर्विवाद में बहुब्रीहि समास है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, इस रेखांकित वाक्य में कौन सा कारक है, अधिकरण कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या फिर करण कारक। इसमें क्या है, अधिकरण कारक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।